अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी का लेसन नंबर 7 ऑन अ कॉमन कोल्ड रिटन बाय सिटवेल का रिव्यू करने जा रहे हैं। उसमें मुसन्निफ़ लिखता है कि आम नज़ला ज़ुकाम में इंसानी रवैयों में कैसी तब्दीली आती है। सबसे पहले वो आम जिस्मानी जो असरात होते हैं नज़ला के, उसके मतलब बात करता है कि मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ ने ज़ुकाम के दर्दनाक तजर्बे को मुबालगा आराई और तंज़ से बयान किया है। ज़ुकाम लगने का जो तजर्बा है ये आम तौर पर अक्सर लोगों को होता है। इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। एक खौफनाक और बदअंदेश जरासीम इंसान पर हमला आवर होता है और उससे ही तमाम तकालीफ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारा जिस्म जो है बुरी तरह मुतासर होता है। जिस्मानी असरात में से ही एक बात है कि नज़ला लगने के बाद जैसे ही जरासीम इंसान पर हमला आवर होता है वो छींकने लगता है। लेटर ऑन वो खांसता है, उसकी नाक सुर्ख हो जाती है, उसके दांतों और बालों में भी दर्द शुरू हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसकी आवाज़ की ताज़गी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ज़ुकाम में मुब्तला शख्स आवाज़ निकाले बगैर मुंह को बंद करता है और खोलता है। इसके अलावा उसके एहसासात महसूसात पे क्या असरात मुरतब होते हैं। आम ज़ुकाम का हमारे एहसासात को बदल देता है और ज़िंदगी की बूदोबाश में तब्दीली लाता है। फितरत के आम मंज़र हमें अजीब दिखाई देते हैं। जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो आम मनाज़र वो नहीं होते जो कभी ज़ुकाम लगने से पहले थे। हम उन्हें अजीब हमदर्दी से देखते हैं। हम अहमकाना और बेहंगम तरीके पर उन्हें देखते हैं। ज़िंदगी की आम खुशियाँ हमसे जल्दी रुखसत हो जाती हैं। सिगरेट बेज़ायका हो जाती है। बाज़ औक़ात ज़ुकाम वाले शख्स को तंबाकू नोशी बहुत ही तकलीफ़ देह महसूस होती है। खुराक बेज़ायका दिखाई देती है। हमारी भूख के मरकज़ जो हैं वो बोतलें और गर्म मशरूबात बन जाते हैं। मसालों की गर्म खुशबूदार और गर्म बोतलों से निकलने वाली भाप से इंसान काफ़ी हद तक आराम महसूस करता है। और उसके अलावा ये आर्जी इक़दामात सूरत हाल को ज़्यादा आसान तो नहीं बनाते, लेकिन उकताहट उसका मुहासरा कर लेती है और वो बिस्तर पर लेटा रहता है, बिस्तर पर तन्हा रहता है। वो किसी किस्म की किताब पढ़ने से भी गुरेज़ा होता है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हैबिट्स कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड ऑन आवर हैबिट्स। सिटवेल के नज़दीक द सफ़रर ऑफ कॉमन कोल्ड फील्स लोनली, तन्हाई महसूस करता है। ही बिकम्स फ्रेंडलेस, वो ऑल ऑफ सडन वो अचानक जो है गैर दोस्ताना रवैये में चला जाता है। ही अवॉइड्स द कंपनी ऑफ हिज कंपेनियंस, वो अपने दोस्तों की सोबत में भी जाना पसंद नहीं करता। हाउएवर समटाइम्स, जबकि अंडर द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड आ फ्रेंडलेस सफ़रर बिकम्स फ्रेंडली, जो कि बेदोस्त आदमी होता है वो अचानक दोस्ताना रवैया अख्तियार कर लेता है। ही लाइक्स टू मीट पर्सन्स whom he has not met in his life before, वो उन लोगों से मिलना चाहता है जिसमें जो सारी ज़िंदगी जिनसे नहीं मिला है। ही phones them, उन्हें फ़ोन करता है। एंड कॉल्स ऑन them, और उन्हें मिलने भी चला जाता है। द राइटर गिव्स अस द एग्ज़ाम्पल ऑफ वन ऑफ हिज कज़न्स
अपने कज़नों में से एक की एग्ज़ाम्पल देता है इन ऑल हर लाइफ, कि उसकी तमाम ज़िंदगी में नेवर विजिटेड हिज हाउस बट वंस शी विजिटेड हिम व्हेन शी हैड अ अटैक ऑफ अ कोल्ड। कभी उसके घर मिलने नहीं आई, लेकिन जब उसे नज़ला हुआ तो तब वो उसके घर मिलने आ चली। पीपल सफरिंग फ्रॉम a common cold suddenly become social and are afflicted। आमतौर पर जो सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं लोग, वो यकदम सोशलाइज हो जाते हैं, समाजी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और अफ्लिक्ट्स विद द डिज़ायर टू विज़िट थिएटर्स। वो थिएटर्स देखने के लिए उनकी ख्वाहिश जन्म ले जाती है। लेक्चर्स एंड कंसर्ट हॉल्स, वो लेक्चर सुनने और मौसीकी के हाल में जो मौसीकी सुनने जाने का दिल चाहता है। दे स्नीज एंड स्प्लटर, वो छींके मारते हैं और बार बार नाक साफ करते हैं। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। दे एज्यूम एन एयर ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस बाई डूइंग सो। इस तरह उन्हें कुछ अपने ऊपर इख्तियार हासिल हो जाता है। ऑन गेटिंग वेल, जब वो ठीक होते हैं, दे कम टू देयर नॉर्मल कंडीशन, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। देयर आर पीपल हु कंसिडर कैचिंग अ कोल्ड अ प्लेयरेबल एक्टिविटी। कुछ लोगों के लिए ये होता है कि उन्हें नज़ला ज़ुकाम लग जाए तो वो उसे खुशगवार अमल समझते हैं। सच पीपल आर फ्यू बट दे डोंट एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट। बहुत कम है लेकिन अक्सर जो है उनमें से पाए जाते हैं। दे स्प्रेड जर्म्स ऑफ अ कोल्ड टू अदर पीपल। ऐसे लोग जो हैं जरासीम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। दे फॉर्म अ रिजर्वायर ऑफ जर्म्स एंड पोज अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ अदर्स। वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं जरासीमों का, नज़ले के जरासीमों का, और दूसरों के लिए भी ख़तरे की अलामत होते हैं। दे शुड बी इनअकुलेटेड, उनको टीका लगना चाहिए। द पेन ऑफ इनकुलेशन विल डिटर देम फ्रॉम ट्रांसफरिंग देयर जर्म्स टू देयर अदर पीपल। तो इंजेक्शन लगने से या वैक्सीनेशन से जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में, जरासीम पहुंचाने में कारसाज नहीं होंगे। द हेयर ड्रेसर्स एंड वेटर्स आर मोस्ट एडिक्टेड टू कोल्ड्स। आमतौर पर हुजाम और वेटर्स जो हैं बहरे, ये कह लें कि ज़ुकाम के कैरियर होते हैं। दे हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू स्प्रेड इन्फेक्शन। बहुत सारे मौके होते हैं, मौके पे वो जरासीमों को फैलाते हैं। द क्लर्जीमैन कैन ईज़िली स्प्रेड द कोल्ड टू द पीपल हु कम टू चर्च ऑन संडे। जो पादरी हैं या इबादत करने वाले लोग, वो कहने के आसानी के साथ आम लोगों तक ये ज़ुकाम का जरासीम पहुंचा सकते हैं। द राइटर्स एंड लेडी नॉवलिस्ट कैन ईज़िली स्प्रेड जर्म्स ऑफ कोल्ड एट पब्लिक मीटिंग्स। नावल निगार या फिर कह लें कि लिखारी जो हैं आमतौर पे पब्लिक मीटिंग्स, लोगों के यहाँ जब मिलना जुलना होता है, इसमें जरसूमा फैलाने में काफ़ी कारगर होते हैं। द ड्रग स्टोर्स आल्सो स्प्रेड इन्फेक्शन इन प्लेंटी। इसी तरह जो अद्वियात की दुकानें हैं वो भी काफ़ी हद तक नज़ला फैलाने में फैलाती हैं। द डॉक्टर्स टू कैरी द जर्म्स ऑफ कोल्ड टू देयर पेशेंट्स। हत्ता कि डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन इम्यून होते हैं, उनसे भी नज़ला हो सकता है। दे मस्ट बी अवॉइडेड, उनसे बचना चाहिए।
Let's see historical background of common flu. In the essay on a common cold, the writer traces the history of common cold. जो मुसन्निफ़ है नज़ले के मतलब तारीख़ से खोज लगाता है. The writer believes, राइटर का यकीन है that common cold is very old disease, बहुत ही पुरानी जो है मर्ज़ है. Long ago, बहुत अरसा पहले, a horrible and sudden plague afflicted mankind, एक बहुत ज़्यादा खौफनाक जो है ताउन की बीमारी इंसानों को लपेट में ले लेती है. इट किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये एक आबादी के बहुत सारे हिस्से को मार डालती है. ओनली अ फ्यू मैन वीमेन वर लेफ्ट अलाइव, उनमें से कुछ मर्द और औरतें ज़िंदा बचती हैं. द डेवस्टेशन काज्ड बाय द प्लेग वाज वेरी हॉरिबल, बहुत ही खौफनाक तबाही थी जो ताउन ने फैलाई. द सर्वाइवर्स कुड नॉट हैव टाइम टू डिग ग्रेव फॉर द विक्टिम्स, और जो उससे ज़िंदा बचने में कामयाब हुए वो प्रॉपरली जो है उनकी कब्रें जो कि ताउन से मरे थे उनकी खोद ना सके. द राइटर बिलीव्स, मुसन्निफ़ का ख्याल है दैट the present race of mankind belongs to those who are left alive. जो आज की नस्ल इंसानी है वो उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं जो ज़िंदा बच गए थे. The cold germs of today have descended from the plague germs that had attacked human beings thousands years ago. वो कहता है कि आज का जरासीम प्लेग से ही निकला है जो कि हज़ारों साल पहले इंसानों पे हमला आवर हुई. पीपल हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट दीज जर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम्स, इन जरासीमों से लोग हमेशा लड़ते आए हैं. इन द 16th century, a bush rosemary with strong smell was applied to cold and coughs. सेंचुरीज तक रोज़मेरी की झाड़ी जो है वो कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है. लेटर दी पेशेंट वॉज ब्लीड, उसका खून बहाया जाता था, काफिया था. नाउ इन मॉडर्न एज पीपल आर इनएकुलेटेड, लोगों को इम्यून किया जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए वैक्सीन की जाती है एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर, बचने के हवाले से. फिर कहता है कोल्ड हैज़ ऑलवेज बेनिफिटेड इंग्लैंड, इंग्लैंड को हमेशा नज़ले ने जो है फ़ायदा पहुँचाया है. इन द 19th century नेपोलियन अटैक इंग्लैंड, 19वीं सदी में नेपोलियन ने जब हमला किया इंग्लैंड पे, वुड हैव वन द वॉर, शायद वो जंग जीत चुका होता इफ़ ही हैड नॉट काट अ फ्लू, अगर उसको नज़ला ना हो जाता. द कैसर ऑफ जर्मनी वाज हॉरिबली अफ्रेड ऑफ कोल्ड, जर्मनी का कैसर बादशाह जो था वो नज़ले से बहुत ज़्यादा खाइफ था. हिटलर वॉज आल्सो अ ग्रेट सफ़रर ऑफ कोल्ड, हिटलर को भी ये मर्ज़ लगा था. His cold at the time of proposed visit of Secretary for Foreign Affairs was as of historic importance. जब उसे सर्दी लगी, ज़ुकाम हुआ, तो उस वक़्त वो वज़ीर ख़ारजा से मिल रहा था. He also suffered from hoarseness, गला बैठ जाना, वो उसका गला भी बैठ गया. The troops of Caesar sneezed profusely, बहुत ज़्यादा सीज़र के जो फ़ौजी थे उनको छींकें आईं. when they attacked England hundreds of years ago,
सैकड़ों साल पहले। द राइटर इन दिस वे एस्टैब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड बाई गिविंग द डिटेल्स ऑफ इवेंट फ्राम द हिस्ट्री। वो तारीख से मुख्तलिफ वाक़यात की भी के मतलब भी बताता है कि किस तरह नज़ला की बीमारी इंग्लैंड के लिए फ़ायदेमंद रही। फिर है ह्यूमरस एंड ऑफ एंड इंटरेस्टिंग ऐसे किस तरह ये मज़ाहिया है। उसके मतलब कहता है कि इन द बिगनिंग ऑफ द कॉमन कोल्ड द पर्सन ही एग्जैजरेटेड मैनर द इफ़ेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन ह्यूमन बॉडी। इंसान के ऊपर बालगाराई से वो बयान करता है कि क्या असरात मुरतब होते हैं। अ कोल्ड इज़ डिस्क्राइब टू स्प्रिंग फ्राम एन ईवल माइंडेड जर्म्स। शैतानी जहन के जरसोमे से जो पनपता है, पैदा होता है नज़ला। द जर्म्स एंटर्स इनटू ह्यूमन बॉडी। जरासीम जो है इंसानी जिस्म में दाखिल होता है इन अ सटल मैनर, इंतहाई सूरत के साथ, तेज़ी के साथ। एज सुन एज इट इंटर्स ह्यूमन बॉडी, जैसे ही वो इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, द होल मिसचीफ स्टार्ट्स। तमाम जो बुरा असरात हैं वो शुरू हो जाते हैं। द स्नीजिंग स्टार्ट्स, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। द नोज़ ऑफ सफ़र बिकम्स रेड, मुब्तला होने वाले शख्स की जो नाक है सुर्ख हो जाती है। हिज आइज़ आर सोर, उसकी आंखें दुखती हैं। हिज वॉइस बिकम हॉर्स, और उसकी जो आवाज़ है वो बैठ जाती है। दिस इज़ अ मिजरेबल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। ये इंतहाई तकलीफ़ दे तस्वीर है जो कि वो बताता है। बट द राइटर डिस्क्राइब्स, बयान करता है इट इन आ लाइट एंड प्लेफुल मैनर, और इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में बयान कर देता है। आ कॉमन कोल्ड आल्सो चेंजेस आवर होल बीइंग, हमारी तमाम ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं। आवर फीलिंग्स, थाट्स एंड हैबिट्स, हमारे एहसास और हैबिट्स को। आ कॉमन कोल्ड आल्सो चेंजेस आवर सोशल status. The writer gives us a wonderful and interesting picture of the sufferer of a cold. He tries to be lonely. वो तस्वीर खींचते हुए एक नज़ले का मरीज़ का कहता है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अकेला रहे। His smoking is reduced, उसकी जो सिगरेट पीने की आदत है कम हो जाती है। His mouth becomes टेस्टलेस, उसका मुंह का जायका बेजायका हो जाता है। फूड होल्ड्स नो इंटरेस्ट फॉर हिम, खानों में उसकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रहती। ही लव्स हॉट बॉटल्स, बोर्डम होल्ड नो टेरर फॉर देम। द राइटर डिपिक्ट्स अ हेल्पलेस एंड मिजरेबल पिक्चर ऑफ सफरर ऑफ कोल्ड। In a humorous manner, he tells us how helpless man becomes before a tiny jumps. एक मामूली से जरसोमे के सामने इंसान किस तरह बेबस हो जाता है। The author has indulged at many places in a playful irony. वो बहुत ही कह लें कि मज़ाहिया अंदाज में तंज करता है। The writer points out in a funny manner how cold affects our social habits, किस तरह हमारी जो समाजी ज़िंदगी की आदत है उनके ऊपर असरअंदाज होता है। द सफ़रर ऑफ कोल्ड अवॉइड्स द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की सोबत से बाज आ जाता है। समटाइम्स द फ्रेंडलेस एट वंस बिकम जीनियल, गर्मजोश हो जाता है। जो कि गैर दोस्ताना रवैया रखने वाला बंदा होता है वो गर्मजोशी का मुजाहरा करता है। दे डिज़ायर टू विज़िट थिएटर्स
वो थिएटर्स में जाना चाहता है और लेक्चर सुनना चाहता है और मौसीकी के हॉल में जाना पसंद करता है। The germs carries the professional people like hairdressers, waiters, clergymen and doctors also spread germs to other। दूसरे लोगों तक वो जाम पादरी और बहरे हजरात जो है वो जरासीम के फैलने का बायस बनते हैं। We find germs are very eager to infect people in the doctor's bag as well as in the chemist shop and poet's church। The church goes on step forward by serving as a refrigerator by keeping the germs fresh for 1 week till the next Sunday। The miserable situation of church remains closed with till next Sunday। The writer sterilizes all classes of people and points out that no one is immune from this disease। इससे कोई नहीं बच सकता। The writer's historical treatment of cold is rightly interesting and realistic। He points out that a cold has played a very important and positive role for England during battle। England defeated Napoleon because of cold। Caesar did not succeed in his attack on England as his army suffered from a cold। The treatment of this part of the essay is indeed interesting but is based on exaggeration। मुबालगा राई पे कुछ चीज़ें मबनी हैं, लिहाजा जो आम नज़ला है उसमें मुब्तला होने वाला शख्स सबसे पहले जो समाजी शख्सियत होती है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। जो शख्सियत गैर दोस्ताना रवैया रखने वाली होती है वो यकलख्त और अचानक जो है दोस्ताना रवैया इख्तियार करना शुरू कर देता है। इस लेसन में क्रिटिकल एनालिसिस ऐड किया जा सकता है कि किस तरह सिटवेल ने इसमें मुबालगा राय से काम लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।